बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। मुक्तिबोध परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक नया विषय आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को बताना चाहिए। और कई लोग इस जानकारी से अनभिज्ञ हैं, जिन्हें पता नहीं है, और अनजाने में वो पूजा करते समय कितनी बड़ी गलती कर देते हैं, ये उस बात से मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ। हालांकि ये बात विद्वान लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। शास्त्रों में इस बात का वर्णन है। हमारे जो सनातन धर्म के शास्त्र है, पूजा पाठ के जो नियमावली है, उसमें बताया गया है हर चीज के बारे में। कंकु कैसे चढ़ाना चाहिए, चंदन कैसे लगाना चाहिए, दिया किस साइड लगाना चाहिए, हर बात का जवाब है और हर चीज का एक नियम है। उन्हीं नियमों में एक नियम आता है नारियल का, जिसे हम श्रीफल कहते हैं। बिना इसकी पूजा में यदि श्रीफल ना हो तो पूजा अधूरी मानी जाती है। और सभी लोग श्रीफल को अवश्य पूजा में चढ़ाते हैं। कहते हैं पूजा में कोई चीज कमी रह जाए और अंत में यदि हम श्रीफल को भगवान को अर्पण कर दें तो वो पूजा पूरी मानी जाती है। इस श्रीफल का विशेष महत्व पूजा पाठ में बताया गया है। सोमवार के दिन इस श्रीफल को कभी नहीं फोड़ना चाहिए। सोमवार के दिन यह श्रीफल देवता को पूर्ण रूप से अर्पण होता है, इसलिए इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, स्त्रियों को कभी श्रीफल नहीं फोड़ना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि स्त्रियों को श्रीफल नहीं बधारना चाहिए, फोड़ना चाहिए। अच्छा, जब हम श्रीफल को इस प्रकार फोड़ते तो उसका भाव अलग होता है, और जब हम इस पे कोई शस्त्र चला के इसको तोड़ते हैं, बधाते हैं, तो उसका भाव अलग रहता है। तो ऐसे ही विषय के साथ मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। उसमें से केवल एक बात के बारे में मैं वर्णन करूंगा, श्रीफल के बारे में, कि श्रीफल हमें पूजा पाठ में कैसे कलश पे रखना चाहिए। तो हम जाने कि ये श्रीफल देव फल आता है और इसका एक मुख भी होता है। श्रीफल का मुख भी होता है, यह उल्टा सीधा भी होता है। लोग समझ ही नहीं पाते कि यह उल्टा किधर है, ये सीधा किधर है। और कई बार लोग इसका गलत उपयोग करके उन्हें पाप लगता है, पूजा निष्फल हो जाती है। इसलिए हम देखें कि श्रीफल का मुख किस प्रकार देखा जाता है। देखिए, जब आप बाजार से नारियल लाते हैं तो पहले तो उसे बजाकर देख ले कि उसमें जल है कि नहीं। सूखा नारियल कभी भी पूजा में उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, चढ़ा हुआ नारियल भी पूजा में उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा है कि नहीं वही कि वही नारियल हम घुमाए जा रहे हैं। हमेशा एक नया नारियल लेना चाहिए। दूसरी बात यह कि नारियल उल्टा सीधा कैसा होता है, ये हमें देखना चाहिए। देखिए, ये जो नारियल है ये श्रीफल कहलाता है। अब इसमें जो एक इधर कम जटा है, केवल जरा सा पुंज है, ये नारियल का कम जटाव वाला भाग है और इसमें ज्यादा जटाएं हैं। अब जब हम देखते तो उल्टा सीधा हमको समझ में नहीं आता, पर जिस तरफ ज्यादा जटाएं रहती हैं, ज्यादा घना यह रहता है, वह नारियल का मुख कहलाता है। मुख का आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरा भाव क्या है, इसीलिए मैंने पहले से एक नारियल यहाँ पे जटाएं निकाल के रखा है, जो आपको समझा सकूं। देखिए, ये नारियल इस प्रकार का है। इधर कम जटा है, एक पुंज है, और इधर जटाएं बहुत सारी है। जब हम इन जटाओं को छील देते हैं तो यह नारियल इस प्रकार, इसमें 3 बिंदु दिखाई देते हैं। यहाँ पे लोगों की अलग अलग भावनाएं रहती है। कहते हैं ये नारियल का मुख है, ये 2 आंखें हैं और एक मुख है। कोई कहता है ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। फिर बात जो भी हो, ये नारियल का श्रीमुख कहलाता है। तो यह श्रीमुख जो है, इसका ध्यान विशेष रखना चाहिए। अब आते हैं कि पूजा में हम गलती कहाँ पे करते हैं। आमतौर पे जब हम पूजा करते हैं, कलश रखते हैं, तो कलश को इस प्रकार सजाते हैं। कलश के अंदर जल भरते हैं, गंगा जल डालते हैं, द्रव्य, दक्षिणा, पंचरत्न, सर्व औषधि डाल करके, अर्पण करके, इसमें पान के पत्ते को इस प्रकार लगाया जाता है। और फिर क्या करते हैं, नारियल को हम नाड़ा आटी लपेट करके इस प्रकार से रख देते हैं। ये लो, पंडित जी ने कलश रख दिया, पूजा कर दी। पर यह बहुत बड़ा पाप होता है। कभी भी हमें इस प्रकार कलश को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे दोष लगता है। जब आपने पूजा में कलश इस प्रकार से रखा है तो देखिए इसका जो मुख है
या इसकी जो आंखें हैं वो कहाँ चले गई, नीचे की तरफ चली गई। जब ये नीचे की तरफ जाती है तो रोगों की वृद्धि करती है, शत्रुओं की वृद्धि करती है। इसीलिए कभी भी कलश को इस प्रकार से नारियल नहीं रखना चाहिए। अच्छा, अब कभी कोई कहे कि हम इस प्रकार रख दें, या नारियल को कुछ लोग चलो इस प्रकार नहीं रखते तो हम इस प्रकार रख दें, तो तब भी यदि हम पूजा में इस प्रकार नारियल को रखते हैं तो यह रोगों की और शत्रुओं की वृद्धि करती है। इसका शास्त्रों में प्रमाण है। इसलिए कभी भी हम यदि पूजा में कलश रखें, सत्यनारायण की कथा हो, महालक्ष्मी का पूजन, अभी दिवाली आ रही है तो हम दिवाली पे जब कलश रखें तो इस प्रकार से कलश ना नारियल को ऐसे रखें ना ऐसे रखना चाहिए। यह बहुत बड़ा दोष हम लोगों को लगता है। तो अब इसको रखना किस प्रकार से है, वो शास्त्रों में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, कलश को पहले तो नीचे नहीं रखना चाहिए, अब अन्न के ऊपर रखना चाहिए। आप गेहूं के पुंज के ऊपर, चावल के पुंज के ऊपर, अष्टदल के ऊपर इस प्रकार रखना चाहिए। दूसरा, कलश साफ सुथरा हो, मिट्टी का हो तो एक बार उपयोग में लाना चाहिए। उस पर स्वस्तिक बना होना चाहिए। कलश में ये कंठी हमेशा बंदी होना चाहिए, बिना कंठी के पूजा नहीं करना चाहिए। अब कलश में हमने जल भर दिया, उसके बाद में इसमें गंगा जल, द्रव्य, दक्षिणा, सुपारी, पंचरत्न, कंकु, चावल, हल्दी, नैवेद्य आदि हमें इसमें अर्पण करना चाहिए। फिर इसके बाद में एक पूर्ण पात्र कहलाता है, इसके ऊपर हम दोने के अंदर या कटोरी में चावल या अन्न भर करके इस प्रकार रखना चाहिए। मतलब पहले कलश इस प्रकार रखें, फिर इसमें पान का पत्ता, पंच पल्लव जो आते हैं वो रखना चाहिए। अब इसको इस प्रकार से हमें पूर्ण पात्र रखना चाहिए। आम का पत्ता मुझे एक ही मिला था, इसलिए एक आपको समझाने के लिए लाया हूं, पर ज्यादा से ज्यादा श्रृंगारित करके हमें पंच पल्लव से इस कलश को सजाना चाहिए। फिर पूर्ण पात्र रखना चाहिए। अब आती है आपकी कि अब हम नारियल कैसे रखें। तो देखिए, नारियल में हमें कलेवा लपेट करके रखना चाहिए और इस प्रकार से सातिया बनाना चाहिए। अब ये आंख किधर रखना चाहिए, ये विशेष बात आती है। अब कलश ना ऐसे जाएगा ना ऐसे जाएगा, तो इसकी जो आंखें हैं, नारियल की जो आंखें हैं, इसका जो मुख है, हमेशा हम चाहे पूजा करने पूरब में बैठे हो या पश्चिम मुखी हो, हमेशा ये आंखें अपनी ओर होना चाहिए। जैसे अब मैं बैठा हूँ पूजा करने, तो ये आंखें मेरे ओर होना चाहिए, इस प्रकार सम्मुख रखना चाहिए। इस प्रकार से कलश में जब आप रखें तो जो कम जटाएं है, जरा सी जटा है, इधर आंख नहीं होती। जिधर ज्यादा जटाएं होती हैं वहां पे आंख होती है। तो जो ज्यादा जटाएं वाला भाग है, जो मोटा भाग है, उसको हमेशा अपनी ओर रखना चाहिए। जैसे अब मैं पूजा करूंगा तो मैंने नारियल कैसे रखना है, इस प्रकार रखना चाहिए। तो ये आंखें क्या होंगी, ये मेरे को देखती हुई आएंगी। ठीक है। तो जब भी आप आज के बाद कोई भी पूजा करें तो यह लोकाचार, अब बहुत से लोग इस प्रकार कलश रखते हैं तो ये गलत है। हालांकि लोकाचार में यह बात इतनी प्रचलित हो गई है कि अधिकतर 80% जगहों पे इस प्रकार कलश रखा जाता है। पर हम इस बात का ध्यान रखें कि नियम यह है कि हम कलश में पूजन सामग्री अर्पण करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र का रख करके और इस प्रकार कलश का जो मुख है अपने सम्मुख रख करके पूजा पाठ करना चाहिए। यही शास्त्रों का प्रमाण है, यही विधि का विधान है। इस पे हमारी पूजा निष्फल नहीं होती। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अब जब आप सत्यनारायण की कथा करें, महालक्ष्मी का पूजन करें या कोई भी शुभ कार्य करें, कलश का पूजन करें, तो नारियल इस प्रकार से न रखें। नारियल आपको रखना है पूर्ण पात्र रख करके, कलश की जो आंखें हैं अपनी ओर रखते हुए इस प्रकार कलश को आपको रखना है, जब ही आपकी पूजा मानी जाएगी। और नारियल क्यों नहीं फोड़ना चाहिए, सातिया कैसे बनाना चाहिए, यह सब वीडियो अब मैं आने वाले समय में अपलोड करूंगा। तो मुक्तिबोध चैनल को आप सब्सक्राइब करें और यदि आपने कर लिया है तो अन्य लोगों को प्रेरित करें। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे अवगत अवश्य कराएं। और यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। 9826399318 मेरा नंबर है। जय श्री कृष्ण।